नमस्कार, वेलकम बैक। जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, ऐसे ऐसे खुलासे जो हैरान करते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो समझने की बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो ब्लास्ट हुआ वो एक्सीडेंट था। वो वहाँ पर इंटेंशन था ही नहीं उसको फोड़ने का। प्लान था 17 सिटीज़ के अंदर एक ही टाइम पर सीरियल ब्लास्ट करने का, ताकि एक इतना दहशत का माहौल बन जाए। भारत के अंदर जो तरक्की हो रही है, जो बाहर की कंपनी यहाँ पर आ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, वो ना आए। और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जब उनके सामने ये सारा कुछ आ रहा है कि कितना डीप प्लानिंग था, हक्के बक्के हैं, दे आर शॉक्ड। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो टेरर का नेटवर्क है वो कितना ज़्यादा फैल चुका है, ये हमें आज पता लग रहा है। लेकिन वो हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात एक और है। जो हमारे ऑपोजिशन के युवराज हैं, राहुल गंदगी, आपने एक भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं सुनी। वो खुद बुर्का डाल के कहीं छुप के बैठ गई हैं, क्योंकि उनके प्रिय मुसलमान अब पेले जाएंगे, और वो चुप करके बैठा है। जिस दिन आपने एक को पेला, फिर वो बाहर निकलेगा। और जो मैसिव टेरर नेटवर्क जो एक्सपोज किया है, उसका पार्ट राहुल गंदगी, ये अखिलेश यादव, ये भी हैं। और हमें पता क्या लगा? ये टेरर नेटवर्क में हमें पता लगा एक चीज, जो डॉक्टर थे वो टेररिस्ट बन गए। जिहादी नेटवर्क जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर है, उसमें ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स इन सब को कवर दे रहे हैं कि जो हो रहा है गलत है, इनके ऊपर तो बिना बात पे, ये तो मासूम से लोग हैं, लेडी को नहीं छोड़ा, जबकि वो जिहादन है। और यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है भारत का, जिसको हम बोलते हैं भारत का इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस, जिसके अंदर जिहादी तो है ही है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी इनके साथ इन्वॉल्व है। दोस्तों, ये सिर्फ सिंपल ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने सुबह भी बोला था, कल भी सबसे पहले मैंने बोला था एक चीज, कि ये एक्सीडेंट है। क्योंकि जो लोग हैं ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले, ये चलती हुई गाड़ी में कभी भी ब्लास्ट नहीं करते। वो गिर गए थे पैनिक में आकर, ये एक्सीडेंट हो गया। मुद्दा था पूरे भारत को दहलाने का। और ये सिस्टमेटिक मशीनरी जो रेडिकलाइजेशन की है, जिसके अंदर इन्होंने एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को डाल दिया, वो ये चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए। मैंने सुबह बोला था वो चीज़ कि भारत के जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन जब पता लगा कि 5,000 से ज़्यादा तो पाकिस्तानी दिल्ली में रहते हैं, मैं हक्का बक्का रह गया। और दिल्ली का जो ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट नहीं, एक्सीडेंट था जो रेड फोर्ट के पास हुआ। वो मारे गए, एक टेररिस्ट, दो टेररिस्ट मर गए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा पूरा देश वो हिल चुका है। लोगों ने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। और जो पुलिस और एनआईए की एजेंसीज को मिल रहा है, वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। डॉक्टर शाहीन, मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद, ट्रेंड इन अफगानिस्तान, और कनेक्शन है डायरेक्टली मसूद अजहर की सिस्टर के साथ, सादिया अजहर। मिशन बड़ा सिंपल था कि भारत के अंदर वुमन सुसाइड बॉम्बर्स क्रिएट करने हैं। और एक विंग क्रिएट किया गया, भाई हम कंपनियां क्रिएट करते हैं दुनिया में नाम करने का। ये जमात ए मोमिनत ये क्रिएट कर रही थी भारत में। और जो इन्वेस्टिगेशन है, अब डंडे पड़ेंगे तो बोलेंगे, वो रिवील करती है कि पूरा नेटवर्क रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स का खड़ा कर लिया भारत ने। और डॉक्टर्स की जो ये पूरी इन्होंने खेप खड़ी करी है, ये सिर्फ कोई एक आधी सिटी में नहीं है, पूरे कश्मीर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से फरीदाबाद, उससे सहारनपुर, इवन कि केरला, वेस्ट बंगाल, वो तो भूल ही जाइए। वहां पर कितने डॉक्टर यही काम कर रहे होंगे। दोस्तों, डॉक्टर होकर 2,900 किलो एक्सप्लोजिव्स इकट्ठे किए, एक एक 2-2 किलो करते करते 2 साल में। छोटी छोटी क्वांटिटीज को मंगवाया गया मल्टीपल लोकेशन से, ताकि पकड़े ना जाए। और टारगेट 17 सिटीज एक बार में। यानी कि अभी तो आपको फरीदाबाद में इतना असला मिला है, पूरे भारत में 17 सिटीज में अगर टारगेट करना था तो अभी और कितना पड़ा है, ये आप इमेजिन भी कर नहीं सकते। और प्लान था एक टाइम पर सीरियल ब्लास्ट टू क्रिएट मैक्सिमम पैनिक। रेड फोर्ट का एरिया वो चोजन एरिया नहीं था। चोजन एरिया कोई और है। वो अभी तक ये नहीं पता लगा कि वो 17 सिटीज कौन सी हैं, वो 17 लोकेशंस कौन सी हैं। लेकिन इतना पता लगा है कि जो लोकेशंस होंगी वो हाई विजिबिलिटी की होंगी, जहां पर मैक्सिमम क्राउड होगा, और एक सिंबॉलिक वैल्यू। अप्रोक्सीमेट डेट
कई बोलते हैं कि 26 जनवरी था, कई बोलते हैं नवंबर 26/11। सिंबॉलिक मैसेज। अब जर्नी देखिए, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, जिहादन शाहीन बोलना चाहिए। आपको पता लगेगा कि इनका रिक्रूटमेंट का पूरा सिस्टम कैसे है। पहले एक डॉक्टर से मैरिज करी 2003 में, उस डॉक्टर को पता लग गया कि ये तो जिहादन है, सस्पिशियस था, उसने डिवोर्स दे दिया। उसके बाद ये लेडी अपने बच्चों को छोड़कर 12 साल के लिए ये गायब हो जाती है। कहाँ गई? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जाते ही ये उड़ के चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। वहां पर मिलती है अजहर मजूर की सिस्टर सादिया से। वहां पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस बात की? बॉम्ब कैसे बनाने हैं, बच के कैसे रहना है, और जिहादना इकट्ठी कैसे करनी है, क्रिएट कैसे करनी है। 2011-21 में ये भारत में आती है और स्लीपर एजेंट की तरह ये काम करने लग जाती है। फिर दोबारा से वही हलाला करवाती है किसी डॉक्टर से अपना, और उसे फंसा लेती है लिव इन रिलेशनशिप में। और उसके बाद ऐसा मैनिपुलेट करती है उस बंदे को कि उसको भी जिहादी बना देती है। और दोनों मिलकर, हस्बैंड वाइफ या कह लीजिए हलाला पार्टनर, ये रिक्रूट करते हैं 9 और लड़कियों को अपने नेटवर्क के अंदर। यानी कि रिक्रूटमेंट का जो टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है वो इन्होंने अपनाया। प्रोफेशनली, पेशेंटली, आराम से काम करते रहे, लेकिन विद अ डेलिबरेट मूव कि भारत को हिलाना है। अब ये अगर जिहादी है और जिहादने हैं, अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। दिस इज वेयर इट गेट्स इवन मोर डेंजरस। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सारे सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर रही है, और हमारे पॉलिटिशियंस उनको कवर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोल दिया टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है। अबू आजमी ने बोल दिया इनोसेंट मुसलमानों को जानबूझकर फ्रेम किया जा रहा है। वो तोते की तरह बोल रही है वो जिहादन, और ये बोल रहे हैं इनको बिना बात पे फंसाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक बोल दिया कि भाई आज़ादी के जो नारे तो लगा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे हैं बेचारे, खेलने दो। ये कांग्रेस का स्टैंड है, और राहुल बाबा गायब है। मेवात हरियाणा में, वहां पे क्या हो रहा है? मौलाना मैसिव गैदरिंग्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मौलाना ने बोल दिया ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए हम करते हैं क्या। यानी कि वो हेट स्पीच करते जा रहे हैं। लाखों की तादाद में वो ऑनलाइन लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान को टेक ओवर करेंगे, हम जिहाद करेंगे। और जो लोग उनके सामने खड़े हैं, क्राउड्स, वो तालियां मार रही है, लेकिन कोई अरेस्ट वारंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, और अगर पकड़ा भी जाएगा तो हमारे बीके जजेस बेल दे देंगे। पैटर्न देखिए आप। अब कनेक्ट करिए सारे इंसिडेंट्स को। हम एक्शन ही नहीं ले रहे। जैसे ही हेट स्पीच दिया है, पकड़ के एनकाउंटर होना चाहिए, बेशक वो मौलाना है या मौलवी है या कोई भी कॉकरोच है। ये लोग बोलते हैं मुझे, सुमित जी ये आंसर आपका बिल्कुल सही है कि जो चाइना करता है वही हमें करना चाहिए। और भारत में रेडिकलाइजेशन ओपनली हो रहा है रिलीजियस गैदरिंग्स के अंदर। रिलीजियस गैदरिंग्स है, ये कल्ट गैदरिंग्स है। सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल्स सारे एक्टिवेट कर दिए गए हैं। ये आज से हो रहे हैं, ये 11 सालों से हो रहे हैं, और हमने कुछ नहीं किया। वो तो प्रिंट, द वायर, वो फटी हुई शेरवानी, वो हर रोज जिहाद के लिए लोगों को उकसाती है। हमने एक बार भी किसी को पकड़ के अंदर नहीं किया। और ये सारे लोग कौन हैं? एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मीडिया पीपल, लॉयर्स, जजेस। किस किस को पकड़ेंगे? यहां तक कि पुलिस के अंदर भी। और इनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, इन लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, ये अंडर द रेडार काम करते हैं, क्योंकि पकड़ा जा नहीं सकता। क्रेडिबिलिटी इनकी है, रिसोर्सेज इनके पास है, उनके पास एक्सेस है कहीं भी जाने का। अब एक और खुलासा हुआ कि तुर्की ने भी इसमें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन किया इन लोगों के साथ। और जो डॉक्टर पकड़े गए हैं वो 2 साल पहले वो तुर्की भी गए थे। वो जैश ए मोहम्मद के जो कमांडर्स हैं उनको मिले, डिटेल्ड ऑपरेशनल प्लान उनको दिया गया। और देखिए कितने प्लानिंग से कर रहे हैं। जो 17 सिटीज में जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को पता भी नहीं है कि कौन सी सिटी में वो करने वाले हैं। उनको अपना ही सिटी का पता है कि मुझे केमिकल्स कहां से कहां पहुंचाने हैं, दैट्स इट। प्लान कहां पे करना है इनको पता नहीं है। इतना कोऑर्डिनेटेड वे से, मैंने कल भी बताया था आपको, इन्होंने डिवाइड कर दी सारी चीजों को। उनमें से एक भी पास हो गया, आपकी सिटी तो गई। और ये एक्सप्लोजिव्स को अक्रॉस द कंट्री
वेरियस सिटीज में स्प्रेड कर दिया गया है ताकि पकड़े ना जा सके। अब मजे की बात देखिए आप, कोई भी सेल वो दूसरे सेल से उसको पता नहीं है दूसरा सेल कौन पे है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। एक पकड़ा भी गया, पूरा नेटवर्क सर्वाइव कर जाएगा। कितनों को पकड़ेंगे आप? 30 करोड़ हैं वो। आपकी आर्मी में 12 लाख लोग हैं सिर्फ। वो 30 करोड़ जिहादी हैं, इतना असला लेके बैठे हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड वे से, वेल फंडेड, वेल प्लान्ड, वो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से वो काम कर रहे हैं। और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन क्या है मेरे लिए, जो कोई पूछना नहीं चाहता, ये जिहादियों का नेटवर्क क्या हमारी एजेंसीज को नहीं पता था? अगर पता था तो आपने उसको क्यों नहीं किया? और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इमीडिएटली आते हैं इनको डिफेंड करने के लिए, या छुप कर बैठ जाते हैं राहुल गंदगी की तरह। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई भी नहीं है, इन्होंने पहले बोल दिया टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। अगर ये बोलते हैं तो इनकी भाषा में जवाब दे दीजिए। जो टेररिस्ट पकड़ा जाए उसे गोली मारने के बाद, जलाने के बाद नाले में फेंक दीजिए, क्योंकि रिलीजन तो कोई टेररिज्म का है नहीं। तो फिर क्यों आप इनको जनाजे निकालने के लिए इनकी लाशें देते हैं? और दोस्तों, जितने भी लोग पकड़े गए वो सारे के सारे बकरी वाली दाढ़ी और बंदर वाली टोपी वाले क्यों होते हैं? सबकी आइडेंटिटी एक ही जैसी क्यों होती है? मुझे आज तक इस क्वेश्चन का आंसर किसी लोगों ने दिया नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज इनको बचाने के लिए आ गई। अभी तो कुछ भी नहीं है साहब। आपने जो डॉक्टर्स पकड़े हैं वो पहली हियरिंग में वो बरी होने वाले हैं। 15 करोड़ तो देने हैं, दे देंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। और ये बेशरम जजेस इनको संरक्षण देंगे। इसलिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है सिवाय एक के? क्योंकि वो तो अपनी आइडियोलॉजी का जो पैटर्न है उसी को वो फॉलो कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं। आप काउंटर रेडिकलाइजेशन का जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम कर रहा है? सलमान खुर्शीद की वाइफ बोलती है ओपनली, वोट फॉर जिहाद। वोट जिहाद, नॉट वोट फॉर जिहाद, वोट जिहाद करना है। हिंदुओं की गवर्नमेंट को गिरवाना है और कंट्री को टेक ओवर करना है। अबू आजमी बोलता है हर अरेस्ट फेक है। और अखिलेश यादव तो पता ही आपको, वो तो होम मिनिस्टर बनने पर बैठा हुआ है कि इस देश का होम मिनिस्टर उसको बनना है। वो इनोसेंट मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो रेडिकलाइज जो मशीनरी है उसको कवर दे रहे हैं। और हम सबका साथ सबका विकास, कितनी लाशें हमारी और गिरेंगी। जिससे पहले हम बोले भारतीयों का साथ और उनका विश्वास और उनका साथ, बाकी इलीगल्स हैं, इनको बाहर जाना पड़ेगा या भारत के झंडे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिसने पाकिस्तान का झंडा भारत में उठाया वो एनकाउंटर में मारा जाएगा, क्योंकि वो एंटी नेशनल है, वो ट्रेटर है। दोस्तों, भारत के मुसलमानों को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उनको प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्शन चाहिए उनकी आइडियोलॉजी से। और रियल बैटल हिंदू और मुसलमान के बीच में है ही नहीं, यह है भारतीय वर्सेस पाकिस्तानियत के साथ, ये रेडिकल एक्सट्रीमिज्म के साथ, जो कम नहीं हो रही, ये बढ़ती जा रही है। और ये जो बैटल है अभी, यू हैव टू स्पीक आउट फॉर व्हाट इट इज राइट नाउ, रिगार्डलेस कि वो कौन सी पार्टी है, वो बीजेपी है या नॉन बीजेपी है, फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा बीजेपी के फेवर में, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं। लेकिन जो अभी ये काम हो रहा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इतना रेडिकलाइज्ड जो सोसाइटी है उसको आप संरक्षण क्यों दे रहे हैं? व्हाई डोंट यू कॉल इट आउट द वे इट इज? ये इलीगली भारत में रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने चूज किया था भारत को 1947 में। अगर चूज किया है भारत को तो भारत के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका शरिया और आपका रेडिकलाइजेशन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यू आर एंटी नेशनल एंड आपका एक ही इलाज है, पागल कुत्ते को हम बचाने की कोशिश नहीं करते, उसको गोली मारते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर, आर वी रेडी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन? या अभी भी गवर्नमेंट के लोग मुझे कई बार बोलते हैं, समझिए सबका साथ, ये भी हमारे ही हैं, आप बनाते रहिए हमारे, वो आपको कभी भी अपना नहीं मानेंगे। इतना कुछ करने के बाद भी 11 सालों में आपने तो मतभेद किया नहीं। राहुल गांधी जबकि ओपनली बोलता है मैं श्री राम, जय श्री राम बोलने वालों को मैं गोली मार दूंगा, सनातन को खत्म कर दूंगा और मोहब्बत की दुकान में आपकी लड़कियों को बेचूंगा।
मोहब्बत किसके साथ है आपको मालूम है, वो ओपनली बोल सकता है, आप नहीं। जिस दिन ये टर्मिनोलॉजी आप चेंज कर देंगे उस दिन भारत भी बच जाएगा, भारतीय भी बच जाएंगे और सनातन भी बच जाएगा, वरना उनकी तैयारी पूरी है। पूरे भारत में ये जिहादी नेटवर्क जो 17 पता लगे हैं आपको, जो जिहादन ने बताए आपको, 2 डंडे अभी दिखाए हैं, लगे भी नहीं, और उसको ये नहीं मालूम कि 17 सिटी मालूम है, कौन सी सिटीज में कितने ब्लास्ट होने हैं और किसने करने हैं उसको पता नहीं है, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और सब जगह पे कोई ना कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, इवन आर्मी के लोग, ये सारे इन्वॉल्व हैं इनके साथ। ये है डेंजरस मूव जहां पर हम पहुंच गए हैं। और प्लानिंग हमें लगता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही है, अब तो पता लगा कि तुर्की भी बीच में है। ऐसा ऐसा CIA भी आपको सामने दिखेगा। दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड। और हम अभी भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को पूछने से कतराते हैं। वही लोगों ने लिखा, सुमित जी प्लीज इतना टफ मत हो। टफ ना हो, उन्होंने आपका जीना हराम करके रखा हुआ है कि आपको इतनी दहशत में डालना है कि आप घरों से बाहर ना निकले और कोई दुनिया की कोई कंपनी आपके पास ना आए, ताकि अब तरक्की आपकी रुक जाए। और आप बोल रहे हैं कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन मत पूछो, मोदी जी को गाली मत निकालो। मैं मोदी को गाली नहीं निकाल रहा हूं, मैं वे ऑफ वर्किंग के ऊपर कर रहा हूं। जब आपने पूरे देश की तरक्की के ऊपर काम कर लिया, व्हाई नॉट एनी एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द जिहादी नेटवर्क? वेरी सिंपल क्वेश्चन। और कब हम बोलना शुरू करेंगे कि अगर आपको भारत में रहना है, भारत के झंडे को और भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वरना अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है तो पाकिस्तान जाइए, इंक्लूडिंग सिकुलर हिंदू। आपकी जगह भारत में हो ही नहीं सकती। दफा हो जाओ यहां से, जहां जाना है। आपको पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता है, सेकुलर बनना है, प्लीज गो एंड 2 दिन लगा के तो देखिए। और फटी हुई शेरवानी से मेरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान कब जा रही हो? आपकी जगह भारत में नहीं हो सकती। और ना ही हमें आपके जैसे जिहादी यहां पर मीडिया में बैठकर हमें लेक्चर देने के लिए हमें आपके जैसे मीडिया के लोग नहीं चाहिए। प्लीज लीव आवर कंट्री एंड किस द एस ऑफ पाकिस्तानीज whom you love. थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।